बॉलीवुड में आज तक बहुत बायोपिक मूवीज आ चुकी है, पर भारत में ऐसे भी कुछ और हीरोज हैं जिनके रोमांचक जिंदगी और कामयाबी से आज भी कई लोग अनजान हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ हीरोज के बारे में बात करेंगे जिनके जीवन पर आधारित बॉलीवुड में फिल्म होनी चाहिए, ताकि लोग इनके संघर्षपूर्ण और कामयाब जीवन से रूबरू हो जाए। अरुणिमा सिन्हा 2011 में कुछ बदमाशों ने लखनऊ से दिल्ली जाने वाली चलती ट्रेन से एक लड़की को बाहर फेंक दिया। इस हादसे ने ट्रेन के नीचे आने की वजह से उस लड़की का एक पैर टूट गया। उस लड़की का नाम है अरुणिमा सिन्हा, जिसका एक पैर ना होने से भी अपनी हिम्मत और अपने लक्ष्य को पूरा करने के जज्बे ने माउंट एवरेस्ट पार करने वाली भारत की पहली अपंग महिला का खिताब दिया। 2011 में एक पैर खोकर अरुणिमा ने 2012 से ही अपने आर्टिफिशियल पैर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग का ट्रेनिंग स्टार्ट किया और बहुत कोशिश और मेहनत के साथ उसने 21 मई 2013 को अपने लक्ष्य माउंट एवरेस्ट पर्वत के शिखर को छूकर पूरा किया। उसके इस कामयाबी के चर्चे पूरे भारत में हुए, लेकिन उसका ये जुनून उसको यहीं तक थोड़ी ना चुप रखने वाला था। अरुणिमा का अगला गोल था 7 कॉन्टिनेंट के सारे सबसे ऊंचे पर्वत को पार करना और 2014 में ही उसने 6 कॉन्टिनेंट के सबसे ऊंचे पर्वत के शिखर पर चढ़ाई की। इसमें एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत शामिल थे। भारत सरकार ने 2015 में पद्मश्री अवार्ड देकर अरुणिमा सिन्हा को सम्मानित किया, लेकिन उसका लक्ष्य अभी भी पूरा नहीं हुआ था और फाइनली 14 जनवरी 2019 को अरुणिमा ने अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट विंसन पर चढ़ाई करके विश्व के इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख दिया। माउंट विंसन पर चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली अपंग महिला और ये 7 कॉन्टिनेंट के 7 सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली अपंग महिला, ये किताब लेकर उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक हादसा सिर्फ शरीर को कमजोर बना सकता है, लेकिन जज्बा और जुनून को नहीं। ये इस लड़की ने पूरे विश्व को दिखा दिया। गुलाम दस्तगीर 2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल स्टेशन के डिप्टी स्टेशन मास्टर गुलाम दस्तगीर रात की ड्यूटी पर जब वो स्टेशन पर टहलने निकले तो उन्हें आंखों में जलन और गले में खुजली सी महसूस हुई। उस वक्त उनके सामने गोरखपुर कानपुर एक्सप्रेस खड़ी थी। उस ट्रेन को चलने में करीब 20 मिनट तक का वक्त बाकी था, लेकिन उनकी जलती आंखें और गले की खुजली उन्हें किसी बड़े हादसे के लिए आगाह कर रही थी। वो भागकर अपने सीनियर्स के पास पहुंचे और ट्रेन को वक्त से पहले जाने का अनुरोध किया। जैसे ही ट्रेन वहां से निकली, भोपाल के हालात बद से बदतर हो गए। स्टेशन पर लोगों की भीड़ आने लगी। हर कोई शहर छोड़कर भागना चाह रहा था, लेकिन गुलाम ड्यूटी पर ही रहे, ये जानने के बाद भी कि उनका परिवार इस गैस कांड का शिकार हो सकता है। तभी गुलाम अपने कर्तव्य पर डटे रहकर डॉक्टर के साथ वे लोगों की मदद करने लगे। उनके इस काम से सैकड़ों लोगों का तो जीवन बच गया, लेकिन इसी गैस की वजह से उनके एक बेटे की मौत हो गई और दूसरे बेटे को जीवन भर के लिए स्किन इन्फेक्शन हो गया। खुद गुलाम ने भी जहरीले गैस के कारण अपने जीवन के 19 साल हॉस्पिटल में गुजारे और आखिर अपनी लंबी बीमारी से हारकर साल 2003 में उन्होंने अपनी जीवन यात्रा समाप्त की। 2 दिसंबर 1984 की वो रात भारत के इतिहास में एक सबसे काली और भयानक रात थी। उस दिन हजारों लोग जानवर MIC यानी मिथिल आइसोसाइनेट के गैस के कारण अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन गुलाम दस्तगीर जैसे लोगों ने अपने प्राणों और परिवार वालों की परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य से लोगों को बचाया। लेह लद्दाख टूरिज्म के लिए इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन है। कुदरत की खूबसूरती से सजे हुए इस शहर के लोगों का मेन बिजनेस एग्रीकल्चर है, लेकिन अभी कुछ सालों से ग्लोबल वार्मिंग के कारण पहाड़ों में बर्फ कम होने की वजह से इस शहर को गर्मियों में पानी की बड़ी समस्या होती थी। इसके कारण लोग परेशान होने लगे। ऐसे ही परेशान लोगों में एक थे चेवांग नॉरफिल, जिन्होंने बहुत सोचने पर इस मसले का हल निकाला और सर्दियों में मिलने वाला पानी पूरे साल तक कैसे बचाया जाए, इस पे एक तरकीब निकाली और सर्दियों में नदी से बहने वाले पानी को जगह जगह पर रोककर उन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर तैयार कर दिए, ताकि यही बर्फ गर्मियों के मौसम में पिघलकर पानी हो जाएगा, जिसे लोग एग्रीकल्चर में या फिर रोज के कामकाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही चेवांग ने 2016 तक 15 आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए, जिसके कारण गर्मियों के मौसम में लेह लद्दाख में पानी की समस्या दूर हो गई। फुत्से नाम के एक छोटे से गांव में उन्होंने सबसे बड़ा ग्लेशियर बनाया। आज भी इस ग्लेशियर की वजह से पूरे गांव के 700 लोगों को पानी मिलता है। ऐसे साधारण इंसान के असाधारण काम को सलाम करते हुए 2015 में भारत सरकार ने चेवांग नॉरफेल को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। इनका ये पिछले 15 साल का सफर आरती श्रीवास्तव ने व्हाइट नाइट
इस डॉक्यूमेंट्री मूवी में दिखाया है। इनके इस काम से चेवांग को आइसमैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय। डॉक्टर सुभाष ही ऐसे डॉक्टर है जिन्होंने 1978 में भारत में पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया था। हालांकि यूके के 2 साइंटिस्ट ने पहले ही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की खोज करके दुनिया को पहला टेस्ट ट्यूब बेबी दे दिया था। उसके बस 67 दिन के बाद ही डॉक्टर सुभाष ने यह आविष्कार भारत में भी करके दिखाया था। उस टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम उन्होंने दुर्गा रखा था। ये खोज करने वाले वे दुनिया के दूसरे और भारत के पहले साइंटिस्ट थे। लेकिन अफसोस, उस वक्त के वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने उनके इस इन्वेंशन का बहुत मजाक उड़ाया। इस इन्वेंशन के लिए उनको सम्मान और शाबाशी मिलने की तो दूर की बात है, लेकिन तब के गवर्नमेंट ने उनसे इस अचीवमेंट को इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी में पेश करने से भी मना कर दिया। हालातों से मजबूर होकर डॉक्टर सुभाष ने 19 जुलाई 1981 में कलकत्ता के अपने घर में सुसाइड कर लिया। अब 1986 में टीसी आनंद कुमार ने यही आविष्कार दिखाते हुए भारत सरकार से इंडिया फर्स्ट क्रिएटर ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी का किताब लिया। उसके करीबन 11 साल बाद 1997 में कोलकाता में किसी काम से जाने वाले डॉक्टर आनंद को डॉक्टर सुभाष के बारे में पता चला। तभी डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के कुछ पर्सनल नोट्स देखकर और उनके कुछ सहयोगी और पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के माता पिता से बातचीत करके डॉक्टर आनंद इस नतीजे पे पहुंचे कि वो ये इन्वेंशन करने वाले पहले डॉक्टर नहीं है, और इसलिए उन्होंने भारत सरकार और दुनिया को ये साबित किया कि डॉक्टर मुखोपाध्याय ही इस इंडियाज फर्स्ट क्रिएटर ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी के असली हकदार है। उसके बाद वर्ल्ड फाउंडेशन ने भी अपने मेडिकल बायोग्राफी के लिस्ट में डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय का नाम सम्मानपूर्वक शामिल किया। शेखर नाइक। जन्म से ही अंधे शेखर नाइक ने अपनी विकलांगता पर मात करके भारत को 2012 में T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 का ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप दिला के इतिहास रचाया। साउथ कर्नाटक के छोटे से गांव से बिलोंग करने वाले शेखर जन्म से ही अंधे थे। बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक होने से उन्होंने क्रिकेट ट्रेनिंग शुरू की और सन 2000 में स्टेट लेवल तक बाजी मार ली। उसका बेहतरीन रिकॉर्ड देखकर 2002 में नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टीम में उसका सिलेक्शन हो गया। उनकी कड़ी मेहनत और कौशल्यता देखकर 2010 में शेखर को नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टीम का कैप्टन किया गया। अपने डिसेबिलिटी पर मात करके शेखर ने 2006 में हुए वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता। इंग्लैंड के साथ हुए मैच में उन्होंने 58 बॉल्स में 134 रन्स निकाल के इंडियन टीम को फाइनल में जिता दिया था। 2014 में साउथ अफ्रीका में हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया टीम को लीड करके उन्होंने विक्ट्री बनाई और 2017 में शेखर नाइक फर्स्ट ब्लाइंड क्रिकेटर होने का किताब लेकर पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हुए। अगर बॉलीवुड में अजहरुद्दीन जैसे प्लेयर पे बायोपिक बन सकती है तो शेखर नाइक जैसे प्लेयर पे तो फिल्म बननी ही चाहिए। तो दोस्तों, आपको इनमें से किसकी स्टोरी अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताना। फिल्म के रिव्यूज जानने के लिए और ऐसे ही फिल्मी आइडियाज देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।